कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये लाइनें मैं किस लिए कह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एक समाज जो कभी एक नहीं होना चाहता था, जिस समाज को एक करना यानी कि तराजू में मेढक को एक साथ तौलने के बराबर। इस बिल का ये प्रभाव तो खैर पड़ा कि कहीं ना कहीं संवर्ण समाज जगा, और अब उनको लग रहा है कि हमें एक होने की आवश्यकता है, हमें साथ आने की आवश्यकता है, और एक साथ आवाज़ देने की आवश्यकता है। ऐसी आवाज़ देना है कि सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है, तो ऐसी आवाज़ इस तरीके की दहाड़ लगाना है कि सरकार के कान बहरे हो जाएं, और जो बहरे कान हैं वो सुनना शुरू कर दें। क्योंकि इस वर्ग को इस सरकार ने मात्र एक मशीन मान के रखा है। वो मशीन कि जब हमें ज़रूरत होगी हम इसे इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद मशीन ही है, कुछ भी करें उसके साथ में। तो संवर्ण समाज एक मशीन के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो देखती है कि चाहे इनके साथ कितना भी हम अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, लेकिन ये जाएंगे कहाँ, वोट तो हम ही को देंगे। लेकिन इसका असर पड़ा है। यूजीसी बिल जो उन्होंने सरकार ने जो ये एक्ट लाया है उसका ये असर पड़ा है कि जो समाज सोया हुआ था वो समाज जग चुका है, और वो समाज अब बोलना शुरू कर दिया है। अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है वो समाज, और अब लड़ना चाहता है, और उसके लिए वो समाज एकजुटता की तरफ बढ़ रहा है और सरकार से अपने हक मांग रहा है। आपको लगता है कि जिस तरीके से ये सरकार एक तरफा एक वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, इसका प्रभाव बहुत गलत पड़ेगा। हम लोग जब आवाज़ उठा रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं इस विषय पे, तो ना जाने कितने लोग ये कहते हैं कि आप पत्रकार हैं तो आपको ये हक नहीं बनता है कि आप इस तरीके की बात करें, या फिर क्यों भाई हम नहीं करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे। कोई वर्ग कोई समाज अपने समाज की बात करता है, अपने वर्ग की बात करता है, तब वो ठीक है भैया। लेकिन अगर संवर्ण समाज अपने समाज की बात कर दिया है, अपने अधिकार की बात कर रहा है, अपने हक की बात कर रहा है, तो वो जातिवाद हो गया। खास तौर पर ब्राह्मण समाज अगर वो अपने अधिकार की बात कर दिया, सही बात कर दिया, हक की बात कर दिया, तो वो एक जातिवाद हो गया। यानी कि बाकी सब दूध के धुले हैं और ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज और संवर्ण समाज जो है जातिवाद है फैला रहा है। कहाँ रहते हो भैया? मतलब किस तरीके की मानसिकता है। मैं देख रहा था, मैं कुछ लोगों की पोस्ट देख रहा था और उनकी मानसिकता को देख रहा था कि किस तरीके की उनकी मानसिकता है। हमारे प्रिय भाई हैं, मित्र हैं अभिनव पांडे, न्यूज़ पिंच। जब वो बंदा बिहार कवर कर रहा था, वो बंदा मुसहर समाज के बीच में जाकर के उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाता है, हर एक वर्ग के साथ जाकर के उनकी जो दबे कुचलों की आवाज़ें हैं वो सरकार के कानों तक पहुंचाता है। वो बंदा राजस्थान जाकर के वहाँ पे हर एक समुदाय के साथ, वर्ग के साथ खड़ा था, तब वहाँ पे आपको जातिवाद नहीं दिखता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति यूजीसी पे बात कर लेता है, संवर्ण समाज की बात कर लेता है, तो वो जातिवाद हो गया। उसी तरीके से
शुभंकर मिश्रा जी। तमाम टॉपिक पे बात करते हैं, हर एक वर्ग की बातों को उठाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं और बहुत ज़ोर शोर से रखते हैं, तब ठीक है। अगर वो सवर्ण समाज की बात कर दिए, उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो उस पर बात कर दिए, तब वो जातिवाद हो गए। भाई क्या खाते हो आप लोग? क्या गोबर खाते हैं क्या? खैर छोड़िए, गोबर खाते होते तब तो बुद्धि होती कम से कम, लेकिन गाय का तो भाई कहाँ, मतलब क्या धारणा है आप लोगों की? मतलब तुम लोग आप जातिवाद करिए, सारी चीज़ें करिए, अगर एक और वर्ग कर रहा है, अपने हक की बात कर रहा है, तो वो जातिवाद फैला रहा है। यानी कि तुम करो तो साला सब कुछ सीधा साधा और हम करें तो साला कैरेक्टर ढीला रे। ये बात सही तो नहीं है। और इसको अब गंभीरता से सवर्ण समाज ले रहा है। अलंकार अग्निहोत्री जी जो कि एसडीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, एसडीएम थे सॉरी, आप सोचिए उन्होंने भी वो रायबरेली उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। और ये जो औरा होता है, ये जो रुआब होता है, ये इसी समाज के अंदर होता, यही दे सकता है, क्योंकि इतना बड़ा त्याग है, यही वर्ग होता है जिसके अंदर होता है कि जो त्याग कर सके इतनी बड़ी नौकरी का। दूसरी तरफ आप तिवारी जी को देखिए, वो आईपीएस अधिकारी, वो अपने पद से दे दिए त्याग पत्र। तो क्योंकि समाज अब समझ रहा है, जग रहा है, और इस तरीके से अगर अत्याचार होता रहेगा तो क्या करेगा? अगर वो अपने हक की बात कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? अब पत्रकार भाई, हम पत्रकार के तौर पे, और सबसे पहले मैं जो हूँ, मेरी जो पहचान है, मैं जिस समाज से आता हूँ वो पहचान है, और उसके बाद हम जर्नलिस्ट हैं तो वो ठीक है। तो हम हर व्यक्ति की, हर समाज की, हर एक मुद्दे को उठाते हैं। तो अगर हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो हम उसमें जातिवाद हो गए, फैला रहे हैं, ये किस तरीके की बात है? हमारा तो काम ये भी है ना। अगर SC ST OBC हर समाज की बातें उठाई जा रही है, उनके लिए बात की जा रही है, वो सब भी हमारे भाई हैं, एक अंग हैं अभिन्न। तो अगर सवर्ण समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाई जा रही, तो इसमें क्या बुरा क्यों लग रहा है? बुराई क्यों पैदा हो रही है? तमाम लोग अभी कमेंट बॉक्स पे आएंगे और ऊट पटांग की टिप्पणियाँ भी करेंगे, मुझे पता है। लेकिन UGC मामले में सवर्ण समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है या फिर जो गलत हो रहा है, उनको लग रहा है, तो इसमें कौन कौन उनके साथ में है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।